ये वीडियो अपने उस दोस्त को ज़रूर दिखाना जिसे लगता है भारत में महंगाई तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिसे लगता है महंगाई बिल्कुल भी बढ़नी नहीं चाहिए, जिसे लगता है हमारे देश की हालात ख़राब है और इकोनॉमी गिरती जा रही है। वेल, किसी भी देश में महंगाई बढ़ने के वैसे तो खूब सारे रीज़न होते हैं, बट 3 कॉमन रीज़न जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला, बढ़ती हुई पॉपुलेशन। दूसरा, देश में रिसोर्सेज का कम होना। एग्जाम्पल में जॉब्स, राशन, प्रॉपर्टीज़ या और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऑब्वियसली पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होगी तो रिसोर्सेज भी ख़त्म होते जाएंगे। एग्जाम्पल में एक आदमी है जिसकी नेटवर्थ टोटल वेल्थ 1 करोड़ रुपए है। उसका एक ही बेटा है जिसे वो अपने मरने के बाद पूरी अपनी वेल्थ 1 करोड़ रुपए अपने बेटे के नाम कर जाता है। क्या हो अगर उस आदमी के पास एक बेटा ना हो के 2 बेटे होते, या 2 से ज़्यादा 4 या 5 होते, तो ऐसे में उस आदमी को अपनी पूरी वेल्थ उन 5 बच्चों में बांटना पड़ता। इस हिसाब से सभी बच्चों को 20-20 लाख रुपए ही मिल पाते। सेम ये कंडीशन हमारे देश का है। हमारे देश में रिसोर्सेज यानी जॉब्स, प्रॉपर्टीज़, पानी, राशन सब लिमिटेड है, और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज की कमी होगी और महंगाई तेज़ी से बढ़ती जाएगी। बट आप कहोगे चाइना भी तो बहुत जनसंख्या वाला देश है, बट वो तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो इस बात को मैं एग्री तो करता हूँ, बिकॉज चाइना में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है। चाइना का क्षेत्रफल इंडिया के कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा है। चाइना में ज़्यादातर एवरेज इंसान आपको इकोनॉमिकली एजुकेटेड मिलेगा, फाइनेंशियली एजुकेटेड मिलेगा। ज़्यादातर चाइना में लोग बिज़नेस पे डिपेंड रहते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। इस वजह से वहाँ रिसोर्सेज की कमी नहीं होती, ना ही अनएम्प्लॉयमेंट है, जिससे वहाँ की जनता हर साल सरकार को काफ़ी अच्छा टैक्स प्रोवाइड करती है, जिससे वही टैक्स का पैसा गवर्नमेंट अपने देश को आगे बढ़ाने में लगाता है। बट ये तो हुआ 2 रीज़न, पॉपुलेशन और रिसोर्सेज। थर्ड रीज़न है बढ़ती हुई इकोनॉमी। जी हाँ, अगर देश में महंगाई भी है या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आप 10 साल पहले 10 रुपये में ख़रीदते थे, अगर 10 साल बाद उस प्रोडक्ट का प्राइस अगर 20 रुपये है, यानी कि डबल, इट मीन्स देश की इकोनॉमी भी बढ़ रही है। एग्जाम्पल में अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हो जिसके प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपये है और आपको वहाँ सैलरी 10,000 रुपये दी जाती है, तो ऐसे में आप चाहोगे उस प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़े, जिससे कंपनी का फ़ायदा होगा और आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट आएगा। अगर प्रोडक्ट का प्राइस पहले 10 रुपये है, अगर 10 साल बाद प्राइस डबल होता है तो आपकी सैलरी भी 50% या 100% इंक्रीमेंट हो सकती है। वैसे तो ये कंपनी के ऊपर है। अगर किसी देश की इकोनॉमी बढ़ती है तो उस देश की टॉप कंपनीज़ के शेयर का प्राइस भी बढ़ता है और महंगाई भी थोड़ी बहुत तो बढ़ती है। और ऐसे में जो लोग उन टॉप कंपनीज़ में काम करते हैं उनकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट आता है, या फिर जो उन टॉप कंपनीज़ के शेयर को होल्ड करके रखते हैं उनका इन्वेस्टेड अमाउंट हमेशा ग्रो करता रहता है। इसलिए अगर आपसे कोई कहे पिछले 10 साल से तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, देश तो बर्बाद हो रहा है, तो उससे पूछो भाई 10 साल पहले तेरी सैलरी कितनी थी और अब कितनी है। वेल, ये सब चीज़ें देश के पॉलिटिशियन जनता को कभी नहीं बताते। ये सारी बातें सिर्फ ब्रेनसाइड आपको बताएगा। वेल, अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखा है तो आप समझ गए होंगे कैसे देश काम करता है, कैसे देश की इकोनॉमी काम करती है। ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए ब्रेनसाइड को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना।